प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म पर और लव लाइट स्टार्स और यूट्यूब चैनल पर। सो मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा आप सब हमारे इस ग्रुप के साथ, हम सब के साथ बांटते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आइए हम सब अपने सभी मास्टर्स को, दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को सब प्रणाम करें, उनका आभार प्रकट करें और प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स, सभी डिवाइन बीइंग्स, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी मास्टर्स जो हर एक रेल्म से जुड़े हैं, असेंडेड मास्टर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, एंजेलिक मास्टर्स जो मोस्ट हाई से जुड़े हैं, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन मून कॉन्स्टलेशंस, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे साथ जुड़े हुए सभी गुरु मंडली के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज को हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। हम सब धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं आपकी दी गई हर एक ब्लेसिंग का, हर एक रिसोर्सेस का। हमारे जीवन में ज्ञान, मेधा, बुद्धि और समझ लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी चेतना का निरंतर विस्तार करने के लिए शुक्रिया। हम सब आपका जितना भी धन्यवाद दे उतना कम है। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, आभार। मास्टर्स, आप सब से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमारी चेतना का निरंतर विस्तार करते रहें, अपनी चेतना के साथ हमें जोड़े रखें। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई हमें भी मिले। जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य और जीवन आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन जो भी हमने सेट की है, उनके साथ हमें अलाइन करें, हम अपना पर्पस पूरा कर सकें और हम मुक्त हो सकें। धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी थैंक यू। ध्यानियों का, नए थैंक यू। का। थैंक यू। सो मास्टर्स, हमारे साथ आज अवनी मैम है, अवनी राव मैम। शी इज रिसाइडिंग इन नासिक अभी हाल फिलहाल, वैसे बॉम्बे से है। देन वो हैदराबाद में गई, उनकी ऐसे मैं बोलूंगी कि भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, शी डिड इट ऑल मास्टर्स एंड कर्म मार्ग भी मैं बोलूंगी। और इसके साथ शी इज अ ग्रेट एस्ट्रल मास्टर, थर्ड आई मास्टर, एंड डेफिनेटली शी हैज हील्ड मेनी ऑफ हर हेल्थ इश्यूज। वो सब करने के साथ साथ कई लोगों को मदद भी करती हैं और जगह जगह जाकर ध्यान, ज्ञान सब देती हैं, सेठ मास्टर्स की वर्कशॉप्स भी करती हैं। सो मास्टर्स, आप सबका मैं आज यही बताना चाहती हूँ कि अवनी मैम हमारे साथ कई समय से जुड़ी हुई हैं, जब से ये ग्रुप है, और हम सबको बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। बहुत सारी मास्टर्स की जो हीलिंग एनर्जीज, उनके साथ भी हमको जोड़ा है। सो आज मैं उन सबका आज मैं अवनी मैम का स्वागत करती हूँ और थैंक यू करती हूँ कि हमारे साथ जुड़ी हैं। आज हम जानेंगे अपनी मैम से कि जो इन्होंने आज का जो टॉपिक दिया है कि मनुष्य ही बुद्धाहुड, उसके पास वो बीज होता है, मनुष्य एक बीज है बुद्धाहुड का। सो हम इसके बारे में जानेंगे, मैन इज द सीड ऑफ बुद्धाहुड। सो ओवर टू अवनी मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, थैंक यू सो मच, वेलकम। Okay, masters. My dear friends, my dear masters and my dear gods, आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच मधु, थैंक यू नवीन। और आज हम ये मैन इज अ सीड ऑफ बुद्धाहुड 1979 में भगवान ओशो रजनीश उन्होंने ये जो अपने किताब में दिए थे। और इसका जो समरी है वो मेरे पास है। तो मैं थोड़ा सा स्वाध्याय करूंगी और उसके बाद हम ध्यान में बैठेंगे। तो मास्टर कहते हैं कि हम सब बुधा ऑलरेडी, वो पोटेंशियलिटीज जो शक्ति है वो हमारे में, उस बीच हम जब भी इस जन्म लिए वो लेके ही आए हैं। लेकिन हम उसको हम पहचान नहीं पाए एक्चुअली। हर मनुष्य एक बुद्धा है, ऐसे मास्टर कहते हैं। उसमें कुछ लोग पहचान लिए हैं कि हम सचमुच उस खुदाहुड का बीज हमारे में है। और उस शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, अपना ग्रोथ करने के लिए वो तरह तरह के ध्यान के जो मार्ग है उसमें चल रहे हैं।
तो वो मास्टर कहते हैं कि हमारा इस जन्म एक ग्रोथ है, और हमें अपॉर्चुनिटीज अभी मिल रहे हैं। लेकिन हम जब भी एम्प्टी हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, तभी हमारा जो क्रिएटिविटी है वो पूरी तरह से उभर के आएंगे, और तभी हम पूरी तरह से अपने आप को देख पाएंगे कि हमारे में कितना शक्ति है, पोटेंशियलिटीज है। तो वे कहते हैं कि हमारे जो भीतर एक एक रहस्य है, कि हम एक्चुअली यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, की हम स्वयं ही सत्य है, और इस फिजिकल फॉर्म में है, जो हम अपने आप को दोबारा पहचानने के लिए हम इसको जन्म लिए हैं। तो मास्टर्स यहाँ पर वे कहते हैं कि हम वॉन्डरर्स है, हम यात्री है, और हम अपने घर के लिए हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम उस बेहोश स्थिति में, अनकॉन्शियस से स्थिति में, क्योंकि हम उस डार्कनेस में अभी भी, उस डार्कनेस में, उस अंधेरे में हम भटक रहे हैं, और ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है हमारा एक्चुअल घर। और इस तरह से हम अपने आप को तरह तरह के मार्ग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मास्टर कहते हैं कि हमें उस सत्य को जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग, मिलियंस ऑफ लोग जी रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऐसी तरह से जी रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं प्रिटेंड करने के लिए कि हाँ हम जी रहे हैं, लेकिन उस सत्य को नहीं जान पा रहे हैं, और बहुत अ, उस जागरूक स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं, और हमारा जो सेंटर है, जो अस्तित्व है, उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे अपने भौतिक में स्थिति में और बाहर आने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। तो उस बुधाउट का फर्स्ट स्टेप क्या है, कि अपना जो शक्ति है, हमें उसे पहली बार हमें उसको रिकग्नाइज करना चाहिए, हम अ, उसे पहचानना चाहिए, और अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, कि उस अनकॉन्शियस स्थिति में, उस बेहोशी स्थिति में नहीं रहना चाहिए, और शुरुआत करना चाहिए कि कहाँ तो कहीं तो छुपा हुआ है, और हम उसे, हम हमारी जो इंटेलिजेंस है, हम उसे ढूंढना और कोशिश करना बहुत जरूरी है। वे कहते हैं कि सब लोग इसको जान सकते हैं, लेकिन हमारा जो ज्ञान हमें बचपन से दिया है, सोसाइटी ने, और हमारा जो भौतिक जीवन में, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स में, और हमारे मंदिर, मस्जिद, चर्च में जो भी ज्ञान दिया है, उसी में, और हमारे पेरेंट्स जो दिए हैं, वहीं पर हम स्टकअप हो गए हैं। तो उसी से हम बाहर आना जरूरी है। तो पहले तो उन्होंने कहा है कि हमें अपने शक्ति को पहचानना है। नेक्स्ट, हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि यहाँ पर उस कॉन्शियस स्टेट में, उस बेहोशी के हालत से बाहर आने की हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे हम अपने बुद्धाहुड को पहचानने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश करना चाहिए। और हर समय ध्यान के द्वारा उस कॉन्शियस स्थिति में आते हुए, कि अगर हम इस बेहोशी के हालत में रहेंगे, बहुत सारे पक्षी आएंगे, अपना गीत गा के चले जाएंगे, फूल पौधे सब खिलते रहेंगे, लेकिन हम उस बेहोशी हालत में रहेंगे, और उस दुनिया के जो प्रकृति के जो अद्भुत रहस्य है, उसे हम वंचित हो जाएंगे। तो वे कहते हैं कि हमें कॉन्शियसली रहना चाहिए, जागरूक अवेयरनेस में, और अपने माइंड के साथ एक स्थिति में, उस नेगेटिव स्थिति में नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए वे कहते हैं कि हर बार हम अवेयरनेस में रहने की कोशिश करना चाहिए, जब भी हम चल रहे, खा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ऐसे इसी तरह से खाली मैकेनिकली काम नहीं करते हुए, हम हर एक चीज एक कॉन्शियसली अवेयरनेस में करना चाहिए। और रिसेंटली मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी हम स्नान करते हैं, तो
वहां पर एक मैसेज आया था मुझे कि वाटर इज अ पोर्टल। और जब भी हम स्नान करते हैं या पानी के पास रहते हैं, या हम पानी पीते हैं, तो वो सब एक डिवाइन क्रिस्टल फॉर्मेशन में रहते हैं। हमारे थॉट्स डायरेक्टली उस पे उस प्रभाव होता है। जब भी हम स्नान करते हैं तो हमें ऐसे महसूस करना चाहिए कि उस पोर्टल में जब भी हम पानी अपने ऊपर डाल रहे हैं कि पूरे शरीर में और हमारे भीतर से भी क्लेंजिंग हो रहा है। वाटर में इतना पावर है कि वो एक पोर्टल है, ऐसे उस मैसेज में कहा गया था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वाटर इज अ वेरी पावरफुल एनर्जी। तो मास्टर्स, यहाँ पर बुधाहुड जो निर्वाणिक स्थिति है, उन लोग कभी भी लोटस के 1008 पेटल्स ओपन स्थिति में बताते हैं। वो स्थिति को हमें पहुंचना है। और यहाँ पर हमें ध्यान साधना करके और अपने आप को एक राइट माइंडफुलनेस और राइट अवेयरनेस में रहने की आवश्यकता है, ऐसे यहाँ पर मास्टर कहते हैं। तो हम जैसे बुधा में जो उनके जो अष्टांग मार्ग में, तो जो पहला है कि सेल्फ रिमेम्बरिंग, अपने स्वयं समासति। तो वो कहते हैं कि हम अपने अवेयरनेस में, कि हम सचमुच अपने आप को पहचानते हुए एक राइट अवेयरनेस में रहना, ऐसे मास्टर कहते हैं। तो हमें जो भी नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स है वो हमें एक अलग दिशा में लेके जाते हैं। अगर हम अवेयरनेस में रहेंगे और राइट अवेयरनेस में रहेंगे तो हम अपने आप को अलाइंड में रखेंगे। तो इस तरह से हमें अ, उस स्थिति को लाना है। तो धरती में जो हो रहा है, क्योंकि हम जब यहाँ सब कार्मिक इशू से हम लेसन सीखने आए हैं, तो जो भी हो रहा है हमारे जीवन में, उसे हमें इतना रिजिड नहीं होना, इतना चिड़चिड़ होना जरूरी नहीं है। ये हम भी इस धरती में एक बड़े चट्टान की तरह, रॉक की तरह रहना जरूरी नहीं है। यहाँ अर्थ में एक सॉफ्ट सैंड भी है, बालू भी है, उसे भी हम उतनी विनम्रता से रहने की बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि जब भी हम उस अवेकन स्थिति में आते हैं तो हमारे में से वो जो रिजिडिटी है, लाओत्जू, चाइना के बहुत बड़े मास्टर है, कॉन्फ्यूशियस, लाओत्जू, हुआंग तो वो लोग ने कभी भी उस अवेकन स्थिति में आना है तो हम पहले हमारी रिजिडिटी से हमें बाहर आना है। और एक पानी की प्रभाव की तरह एक फ्लो में रहना बहुत जरूरी है। जैसे वाटर इतना क्लियर रहता है, उसी क्लियरेंस में एक जॉयस स्थिति में और उस पानी की, उस लेक की एकदम ट्रांसपेरेंट उस नदी की तरह हम बहते रहना चाहिए। वे कहते हैं कि जब भी हर मनुष्य अवेकन हो जाते हैं तो वो अपने कंफ्यूजन से बाहर आ जाते हैं और अपने आप को जो इतने सारे प्रश्न होते हैं हमारे में, वो सब डिसअपियर हो जाते हैं। वो हमें और हम कंफ्यूजन से बाहर आ जाते हैं और कोई प्रश्न नहीं रहते हैं। तो वे कहते हैं कि तो तभी हर मनुष्य एक जॉयस स्थिति में आ जाते हैं और तभी उनको पता चलता है कि जो भगवान का जो राज्य है वो हमारे भीतर है। द गॉड इज विद इन अस, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन अस। और इस तरह से हम एक सेलिब्रेशन में, एक स्वयं के, वी आर इन्फिनाइट सेलिब्रेशंस, और इसी सेलिब्रेशंस में हर समय रहने की आवश्यकता है। तो तभी वे कहते हैं कि यू आर फ्री फ्रॉम लाइफ एंड डेथ। तो मास्टर कहते हैं उस समय आप लाइफ एंड डेथ से फ्री हो जाते हैं, कि आपको पता चलता है कि व्हाट इज लाइफ और व्हाट इज डेथ। और इसी तरह से जब भी हम ये ज्ञान जानने के बाद, और सब कुछ, एवरीथिंग इज अ स्टैंड स्टिल, एवरीथिंग इज अ सेलिब्रेशन। तो वे कहते हैं गौतम बुद्धा अभी कहाँ है? इस आकाश में है, इस एयर में है, या अपने श्वासों में है?
या अपने पानी में है जो हम पी रहे हैं, या इस धरती में है, या इस प्रकृति में है, इस पेड़ पौधों में है, या पशु पक्षियों में है, कहाँ है, वो सब में है, सब में व्यापित हो गए हैं। सो भगवान बुद्ध यूनिवर्सल हो गए हैं, यहाँ पर मास्टर कहते हैं। और वो अपने डुअलिटी से बहुत आगे निकल गए हैं, और उस डुअलिटी से निकलने के लिए हमें उन्होंने ज्ञान दिया है। तो हम बुदाहुड को रीच करने में ज्यादा समय नहीं है मास्टर्स, हम लोग वो पा सकते हैं सिर्फ हमारे डुअलिटी से और उस अनकॉन्शियस स्थिति से हम बाहर आना चाहिए, और उस कंफ्यूजन से बाहर आना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। बद्री जी भी यही कहते गए हैं, और उनके 18 प्रिंसिपल्स में भी हमें बहुत कुछ बताया है। सो चलिए मास्टर्स, हम ध्यान करेंगे, और हम अपने बुद्धाहुड की तरफ हम चले जाएं, और हमारा इस निर्वाण स्थिति पाके हम अपने जीवन को एक सेलिब्रेशन की तरह, जब तक हम रहे इस सेलिब्रेशन में हम रहे। सो मास्टर्स, चलिए नवीन, आप म्यूजिक प्ले करेंगे। मैं प्ले करूंगी मैम। बट बहुत हाँ, सुंदर आपने बताया, थैंक यू सो मच। शुरू करती हूँ मैं। मधुदी करेगी म्यूजिक से। हाँ हाँ मैं ठीक है। बता दिया, मैंने बता दिया। ओके। सो हम सब चश्मे निकाल दीजिए मास्टर्स। अपने हाथों को एक दूसरे में लॉक कर लीजिए। हम आनापाना सती ध्यान में अपने श्वासों के साथ हम एक हो जाए। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी आज हमारे साथ ओशो मास्टर, उन्हें एक अद्भुत ज्ञान दिया है। गौतम बुद्धा, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल गाइड्स, प्रकृति में हर हर एक प्राणी, इनके ऊर्जा के साथ हम आज पूरे अवेयरनेस में हम ध्यान करें। कोई सोच विचार नहीं, अपने श्वासों के साथ ही रहेंगे। जो दिव्य राज्य, जो किंगडम ऑफ गॉड हमारे भीतर है, उसी सेंटर में हम आज पूरे कॉन्शियस के साथ रहेंगे। इस ऊर्जा से काफी हीलिंग भी होगा मास्टर्स। अपने अनकॉन्शियस स्थिति से हम बाहर आ जाएंगे। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। लाइफ और डेथ को हम समानता में एक सेलिब्रेशन,
जो भी अनवांटेड अटैचमेंट्स, उसे लेट गो कीजिए। राग, द्वेष, दर्द, दुख, भय, ये हमें कोई जरूरत नहीं है।
हमारे में जो पोटेंशियलिटीज है, शक्ति को पहचानते हुए यहाँ पर हर कुछ, हर जो चैलेंज है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हुए हम एक अवेयरनेस स्थिति में रहे, अपनी जागरूकता को बढ़ाइए मास्टर्स। हर समय एक कॉन्शियस स्थिति में हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारे व्यवहार एक जागृत अवस्था में रहे, अवेयरनेस में। बुद्धाहुड के सीड को, उस बीज को हम पूरी तरह से जागृत करें।
श्वासों के साथ ही रहिए मास्टर्स। बहुत अद्भुत चल रहा है, बहुत सारा हीलिंग भी हो रहा है। स्वयं के सत्य को पहचाने, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कोई सोच विचार नहीं, चलते हुए, खाते हुए, स्नान करते हुए, हर एक कार्य
पूरे कॉन्शियस अवेयरनेस में, जागृत स्थिति में करना चाहिए। ये प्रैक्टिस करते करते हम पूरे उस जागृत स्थिति में आ जाए। सदैव एक शांत स्थिति, एक स्टिलनेस।
लास्ट 10 मिनट्स मास्टर्स। धीरे धीरे आप कॉन्शियस स्टेट में आ जाइए। उस हाईएस्ट एनर्जीज मास्टर्स के धीरे धीरे अपने भौतिक में आ जाए और थोड़ी देर इसी तरह से एक शांत स्थिति में, एक स्टिलनेस में रह जाए। My dear friends, my dear masters and my dear gods, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। महाअवतार बाबा जी, ओशो मास्टर, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, योगानंद परमहंस, सदानंद योगी जी, इस प्रकृति माँ, यूनिवर्सल मास्टर्स, हमारे सभी गुरुओं को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। कुछ दिनों में गुरु पूर्णिमा, कितने सारे हमारे गुरु हमारे पास ज्ञान दे रहे हैं, सूक्ष्म लोक से, सूक्ष्म तरीके से हमें ज्ञान दे रहे हैं। अपने सभी गुरुओं को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। Last 5 minutes.
ओके मास्टर्स, अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे हम ध्यान स्थिति से बाहर आने की कोशिश कीजिए। 5 4 3 2 1 0। Thank you so much, my dear friends, my dear masters, and my dear gods. Thank you, thank you, thank you, thank you. थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही गहरा ध्यान You. लगा मैम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा भी लगा और एनर्जीज भी बहुत हाई थी। सो मास्टर्स, किसी का कोई अगर एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर शेयर करें। रेज योर हैंड। उर्मिला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। आज तो पहले तो बहुत गहरा ध्यान था, उसके बाद मुझे एकदम शांत हो गया, फिर नाभि से श्वास निकलता था, और फिर लास्ट में आपने जब कहा 5 मिनट, तब बहुत ऊर्जा रही। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज का ध्यान बहुत गहरा था। थैंक यू। Thank you, thank you. एनीबडी एल्स मास्टर्स, किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है अपना, या कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है किसी का? अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्लीज हैंड रेज करें, या कोई एक्सपीरियंस आपका, कोई अनुभव अगर आप बताना चाहें। यस स्मिता जी। She is from Mumbai. यस या स्मिता जी, नमस्कार, आत्मवंदन। प्रणाम। आप आत्मवंदन। आत्मवंदन, आत्म आत्मवंदन। या बहुत गहरा ध्यान था। एनर्जी लेवल तो बहुत थी, एंड आई फील बुद्धा जी की जो प्रेजेंस में फील कर रही थी। और काफी मुझे से सब जगह पे बुद्धा जी का ही जहाँ पे है वो बुद्धा जी मुझे दिख रहे थे। तो बहुत गहरा ध्यान था। थैंक्स अ लॉट। Thank you, thank you. सो मच स्मिता जी। यस आशा आंटी, नमस्कार। अभिनंदन मधु जी, अवनी माँ, सचमुच आज आपने बोला कि जो करते हो उसमें ध्यान रखना, उसी तरह से आज का ध्यान इतना अच्छा हो, क्योंकि पूरा उसमें एक रूप होके हो गया। ग्रेटिट्यूड 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 Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Asha, ma'am. ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच मास्टर्स। प्रवीण जी का है हैंड रेज, तो प्रवीण जी अनम्यूट करें सर। नमस्कार। प्रवीण हमारे नासिक के, अभी फिलहाल पुणे में रह। ओके। प्रणाम प्रणाम माँ, सभी मास्टर्स को प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम। बहुत लकीली मैं ज्वाइन कर पाया। मैं माँ को फोन किया, अचानक ख्याल में आया कि माँ से बहुत दिन से बात नहीं हुई है, तो मैंने 7:55 में उनको फोन किया, तो चांद से माँ उठा ली फोन को और बात हुई। तो माँ बोली कि अभी 8 बजे से एक सेशन है। तो हम बोले माँ तुरंत आप लिंक शेयर कीजिए, और उन्होंने लिंक शेयर किया और हमने ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा माँ, बहुत दिनों बाद थैंक आपसे यू। अभी आपको देख रहे हैं। बहुत तो दिन तो नहीं, लेकिन हाँ 1 महीना हुआ करीबन, 1 1.5 महीना। आप कहाँ से हैं सर? तो नासिक से ही हैं? हम नासिक से थे, लेकिन अभी मेरा ट्रांसफर पुणे हो गया। तो माँ 1 साल पहले जुलाई अगस्त में हम यहाँ आए। उसके पहले माँ के पास ही थे, वहीं थे। बहुत कुछ सीखा हमने माँ से, बहुत कुछ। आज जो भी हैं, और माँ के आशीर्वाद से हैं, उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। ब्रह्मश्री पितामह तो है ही हैं जी। सबके लिए, लेकिन माँ से बहुत कुछ मिला है, डांट भी मिली है। आई नो। तो हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है, और काफी कुछ दिया है पीएसएसएम ने हम लोगों को। एक जीने का तरीका दिया है। काफी अच्छा, काफी बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। ध्यान बहुत अच्छा लगा। पहले हमको याद है कि जब ध्यान करते थे तो उतना एनर्जी फील नहीं होता था। माँ को हम बोलते थे तो माँ बोलती थी अरे तुमको मालूम नहीं होता, लेकिन एनर्जी आ रहा है। तो अब महसूस होता है कि एनर्जी आता है, बिल्कुल आ रहा है। बॉडी में वाइब्रेशंस भी होते हैं। काफी काफी अच्छा लग रहा है, काफी मतलब रोज का तो है ही है, सुबह शाम जब भी मौका मिला तब बैठ जाते हैं। बहुत अच्छे तो से।
सभी को प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रणाम बढ़िया। प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू माँ, सो थैंक मच थैंक यू, यू, एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। मास्टर्स, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है वो डाला है, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल का भी ग्रुप लिंक डाला है। तो अगर किसी को सब्सक्राइब करना है तब सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे वीडियोस भी रहते हैं। और आप साथ ही साथ हम सब जुड़े हैं लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप से। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ये जुड़ सकते हैं, यहाँ लिंक दिया हुआ है। समीक्षा जी का हैंड रेस है मैम। थैंक यू सो मच फॉर। यू। ये समीक्षा जी अनम्यूट करें। नमस्कार। आज आत्मबंधन सबको। प्रणाम। माँ एनर्जी तो बहुत ज्यादा थी, मतलब इतनी ज्यादा लग रही थी जैसे जब ध्यान खत्म हुआ तो माँ आंखों में आंसू थे, मतलब आंखें साफ। माँ दो तीन चीजें ऐसे मैसेजेस ही लग रहे थे, कुछ विजन नहीं था, बहुत शांति वाला ध्यान था माँ। पहले तो ये था कि बहुत शांति वाला ध्यान था। तो ये चीजें थी, एक बीच में हो रहा था वहाँ मेरे को लग रहा था मेरे लिए मैसेज है, लेकिन वो सबके लिए भी है। कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग अपने शरीर का मतलब हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे। तो ऐसे पहले ऐसे विजन हो रहा था कि जैसे ये मतलब घुटने मेरे नहीं है, गर्दन मेरी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं हूँ, ये शरीर मुझे मिला है। मतलब ऐसे जोत अपने में ऐसे जोत जैसी दिख रही थी, सिर्फ लाइट। लेकिन वहां साथ में ये भी मैसेज आ रहा था कि ये आपको मिला है, जब तक आप इस मंदिर का ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी ये जोत किसी और मंदिर में चली जाएगी। आपको ये मंदिर की तरह इसका ध्यान रखना है। सिर्फ वाह। सिर्फ एक शरीर नहीं समझना, आपकी जोत के लिए ये एक मंदिर है। तो आप इसमें प्रायोरिटी दे के तभी आप ये सब चीजें कर पाओगे। एक ये चीज थी वहाँ। और दूसरा था कि धरती माँ ऐसे मेरे को ना छोटी सी जैसे कंचक होती है उस रूप में लग रहे थे मेरे को, मेरी गोदी में। ओह। तो ऐसे हो रहा था, ऐसे थोड़े आंखों से आंसू टाइप। तो ऐसे था कि जैसे अब अभी सभी जगह ऐसा माहौल हो रहा है, कहीं पे अग्नि तत्व बहुत ज्यादा प्रदान हो रहा है। और अब नॉर्थ में है कि इस तरफ जल जो महाभूत है वो बहुत ज्यादा मतलब प्रचंड ही रूप में हो गया है। तो मेरे मन में ऐसे सवाल आ रहा था कि अब ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, वो तो इंसान कर रहा है और ये क्यों हो रहा है। वहाँ ये ऐसे मैसेज हो रहा था कि ये बैलेंस भी करना है। तुम हम्म। अग्नि तत्व को बढ़ा रहे हो तो प्रकृति की तरफ से जल तत्व भी बढ़ेगा। तो अपने अंदर के हम्म। अग्नि तत्व को पहले उसको शांत करो, तो बाहर का उसके बाद ही शांत होगा। ये मैसेज एक दो वहाँ इनडायरेक्टली आ रहे थे। बाकी बहुत बहुत अच्छा ध्यान था वहाँ। ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत शांति थी। और हीलिंग तो सबकी हो रही थी वहाँ, क्योंकि मेरी खुद की हुई लगा, टीयर्स आए तो हीलिंग हुई ना। थैंक यू वेरी मच मैम। ही इज फ्रॉम जम्मू ना? जम्मू आपकी से है बात ना? समीक्षा जी। शी इज फ्रॉम जम्मू। हाँ जी मैम। जम्मू से, ओके ओके। आप अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं क्या लाइट एंड सोल में? डिड आई आस्क यू? नहीं नहीं, शी इज फ्रॉम आम ब्रह्मास्मि। जी हाँ नहीं, जी। बट कोई ज्वाइन भी हुआ है, और मैंने उनसे स्पेशली नाम पूछा हाँ था। और माँ ने माँ ने लिंक शेयर किया था, फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन हुआ है इस ग्रुप में। अच्छा, ओके। तो जी नहीं, जी। एक्चुअली मैं पूछती हूँ ना कई लोगों के नाम। आपका पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? समीक्षा समीक्षा। शर्मा। शर्मा, हाँ, आई थिंक यस। तो जी जी। हाँ, आप हैं। यस, आई हैव आस्क्ड यू पहले। आई थिंक आप ज्वाइन हुए हैं 17 जून को, राइट? उसके आसपास। जी माँ, इसी हाँ। मंथ में मैम। सो थैंक यू सो जी। मच समीक्षा जी, बहुत ही सुंदर मैसेज था। आपको मैं एक बात बस आप लोग को बताना चाहती हूँ। कल हमारे ग्रुप के तो लोगों को पता ही होगा, कल हमने एक ध्यान किया था जिसमें हम सबने हमने अपने अपने हर एक कोशिका में दिए प्रज्वलित किए थे। और हर एक कोशिका को हमने ये महसूस किया कि हमारे जो हमारा शरीर है, इस शरीर में दिया, हमारा खुद का जो आत्म ज्योति वो दिए के स्वरूप में जल रही है। और ये आत्म ज्योति हमारे हर एक कोशिका में भी है, हर एक सेल्स में, रक्त में भी है। और इसको हर जगह हमें अपने शरीर में इस ज्योति को प्रकाशित करना है। और प्रकाश फैल रहा है, तो वो भी किया था, इसलिए शायद आपको वो लगा। और हमने ये भी महसूस किया कि हाँ, हमको अपने भीतर ही सब कुछ ये बैलेंस करना है।
मगर जैसे आपका आज का मैसेज है, ये बहुत सुंदर मैसेज है कि हाँ, अगर पानी तत्व बढ़ रहा है तो अग्नि तत्व बढ़ेगा, या अग्नि तत्व है तो पानी भी बढ़ेगा, क्योंकि वो उसका ऑपोजिट है, बिल्कुल राइट। मीनिंग कि अग्नि और जल दोनों साथ साथ नहीं कंबाइन होते, लेकिन जब कंबाइन हो जाए तो सोचिए। एक मूवी है, अगर आप देखेंगे ना, एक एनिमेटेड मूवी भी है, फायर एंड वाटर वाली, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। मेरे को उसका नाम याद नहीं है, मैं बच्चों से पूछ के डाल दूंगी बट इट्स अ वंडरफुल मूवी। और इसमें बताया गया कि जो पानी जल तत्व के साथ होता है और जो अग्नि तत्व के साथ होता है, दोनों आपस में मिल नहीं सकते, लेकिन उनका मिलाप कैसे होता है। बट बहुत ही वंडरफुल मूवी है, उसको जरूर देखना। क्योंकि कई बार हम बच्चों की मूवीज में भी, या जो एनीम वाली मूवीज होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें भी ना कहीं मॉरल लेसन्स मिल जाते हैं। वो मॉरल लेसन्स को हमको देखना चाहिए। सो बहुत अच्छा आपने बताया है। क्लाइमेटिक चेंज, ये तो मैम मुझे लगता है जो आज, हाँ, आज के जो मैसेजेस, मुझे लगता है कि हमें हर सेशन में मैम हीलिंग, जो भी हमें एनर्जी हो रही है, हमें उसको ना धरती माँ को बहुत जरूरत है। हाँ, और हम हमें जब, वो इंटेंशन देनी आपकी वॉइस कट रही चाहिए है मैम, आप सुन पा कि रही ये क्या? एनर्जी उनको जाए। हाँ, ये They कई must be बार, having network issue. हाँ हाँ, जी, हाँ जी मैम। हम कई बार जब हम हमारे इस ग्रुप में जब करते ही हैं ध्यान, तो नोटिस किया होगा सभी ने, मैं ऑलवेज आई स्टार्ट विद द ग्राउंडिंग। क्यों ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है? क्योंकि हमारे अंदर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो तादाद बढ़ जाती है, हम इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ाहट, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, इन्फ्लेमेशन होता है और बहुत सारी चीजें। और हमारे मूलाधार चक्र भी ग्राउंडेड नहीं होता, हम अपनी भौतिक लाइफ में ठीक से नहीं रह पाते, हमारे काम पे भी असर पड़ता है, हमारे रिश्तों पे असर पड़ता है। तो मदर अर्थ का यही मैसेज था, इसलिए कुछ समय पहले हमने मैंने एक सेशन दिया था, ग्राउंडिंग, एज ग्राउंडेड एज कैन बी, ऐसे करके एक सेशन दिया था, तो आप लोग उसको जरूर सुनिए। उसमें भी हमने ग्राउंडिंग की, और उससे एवरीडे ही करते हैं, खैर वो तो सिर्फ सेशन लिया, मगर उसके अलावा ग्राउंडिंग करने से हमारे भौतिक जीवन में बहुत उसका असर पड़ता है। अगर हम भौतिक जीवन में या वैसे भी हम अगर ग्राउंडिंग एनर्जीज के साथ अगर आगे बढ़े, तो हमारा मूलाधार चक्र, हमारी भौतिक लाइफ, जो हमको मेटलिस्टिक लाइफ में भी आगे बढ़ना है। और मास्टर्स का यही मैसेज है कि कोई अगर अपने फिजिकल लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, तो उसको आध्यात्मिक लाइफ बैलेंस करनी। फिजिकल अगर आध्यात्मिक लाइफ उसकी अगर आगे बढ़ रही है, तो उसको अपने फिजिकल लाइफ को भी बैलेंस करना है। मास्टर्स, और खासकर अभी हमने हाल फिलहाल एक और सेशन किया था, इंग्लिश वाले में था शायद, युक्तेश्वर गिरी महाराज का, और वो भी ये बहुत बड़े उसके टीचर हैं कि आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। जब आप फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जब बैलेंस करते हैं, ऑटोमेटिकली लाइफ एक बैलेंस में आ जाती है, यूनियन एनर्जीज में आ जाती है, आपका हार्ट और ओवरफ्लो होता है। सो थैंक यू सो मच समीक्षा जी, वंडरफुल मैसेजेस that you shared with us. Thank you so much. Thank you, Samiksha. या आशा आंटी, आपका कुछ मैसेज है? मेरा मैसेज यही आपका हाथ अलग करो वहां से। मेरा मैसेज यही है, सचमुच है कि मधु जी रोज ये सब बताती है और अच्छी तरह से, इसके लिए हमारे सब में ये एकदम फिक्स बैठा हुआ है। लेकिन अवनिमा आप आने के बाद भी अलग से एकदम वातावरण तैयार होता है, उसका भी असर होता है। लेकिन मधु जी रोज ये सब बातें बताती है। ग्रेटिट्यूड टू बोथ ऑफ यू। ग्राउंडिंग Thank you करते हैं so हम much. लोग। Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच आशा जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो मास्टर्स, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोग इसी तरह ध्यान करते रहिए, लेकिन रोजाना जो मैंने आप सबको बताया ही है, ग्राउंडिंग एनर्जीज का हमेशा कनेक्ट होना है। ग्राउंडिंग एनर्जीज, हमें लगता है अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। एंड जितना, जैसे कई बार हम ग्राउंडिंग के जो स्टोन्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बताया, हेमेटाइट, अपने आप को ग्राउंड करना, एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, कहीं कुछ बोलने जाना, इंटरव्यू है, अपने हाथ में हेमेटाइट रख सकते हो या जेब में रख लो। इट रियली वर्क वंडर्स मास्टर्स, और वो बहुत हेल्प करता है। अब जैसे कि कई बार आपको होगा, आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा। चित्रा जी, चित्रा जी लिख रही है कि हाउ टू नो Hmm. कोई स्पिरिचुअली You're going through spiritual. या सो ये जो सोचना बोलना ही, आप आपके दिमाग में जो बत्तियां जल रही ना, कभी अचानक से ये बत्ती, कभी वो बत्ती, कभी ऐसी बत्ती, राइट?
तो ये बल्ब जो जल रहे होते हैं ना, ये हमें बता रहे होते हैं कि ये हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है और हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आप क्यों इस ग्रुप से जुड़ गए, पहला काम, ये भी एक कारण होता है। मतलब ऐसे कई ग्रुप्स हो सकते हैं जिस जहां पर ध्यान साधना होती है और कुछ बातें होती हैं, आपको ज्ञान मिल रहा है, आपने जो चीजें इंटेंशन डाली थी आपको बदलना था, आपको एक ग्रुप से जुड़ गए अचानक से, आपको लग रहा है कि अरे ये तो कोइंसिडेंस हो गया मेरे साथ में। नहीं, कुछ कोइंसिडेंस नहीं हुआ, ये कुछ भी नहीं होता कोइंसिडेंस। एक पत्ता भी बिना कारण के नहीं हिलता यूनिवर्स में। आपने कुछ डाला होगा, आप बहुत तकलीफ में होगे, या आपने मांगा होगा ईश्वर से, हे भगवान ईश्वर मुझे बचा ले। ऐसा होता है, हम सब करते हैं। मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं। और हम सब कहीं ना कहीं हमें प्लेस कर दिया जाता है, क्यों? लाइक माइंडेड पीपल के साथ, क्योंकि जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है। पहले मैं एक बहुत सुंदर एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को कि एक बार एक ग्रुप था जिसमें कुछ सेशन हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि मेरे को ना वो सेशन अटेंड करना है, मैं कई बार सोचती थी कि मुझे अटेंड करना है। लेकिन कुछ चीजें हमारे लिए होती नहीं है, जो यूनिवर्स बोलता है नहीं नहीं, तुम उस जगह तुमको जाना नहीं, या तो तुम उस लायक नहीं हो या वो तुम्हारे लायक नहीं है। दो चीजें ही बोलते हैं, दो बातें हो सकती है। तो बस वो दो बातें हैं, एक तो जो आप उस लायक नहीं हो, और या फिर वो आपके लायक नहीं है। तो ये हर जगह कायम होता है मास्टर, हर जगह होता है, ये जो लॉ है ऐसा हम बोलेंगे। तो उस ग्रुप में मुझे जाने के लिए मैं सोच रही थी कि मैं जाऊं, और मैंने ये भी इंटेंशन डाल के रखा था कि जो मेरे लिए मेरे लेवल के हिसाब से या जो भी है मेरे इसके हिसाब से, अगर मैं वो अलाइन नहीं हो तो वो मेरे सरकमफ्रेंस से या मेरी एनर्जी फील्ड से हटा दे। तो मैं जितने बार ट्राई करूं मेरा हमेशा छूट जाता था, कभी नहीं। लास्ट दिन का वो 5-6 दिन का सेशन था, लास्ट दिन का मैंने सोचा चलो मैं अटेंड करती हूँ। तो लास्ट का जो 5 मिनट का सेशन होता है ना, वो भी क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, मेरा फिर पूरा छूट गया। और मैं सोच रही थी अरे यार फिर छूट गया। फिर बाद में एक मास्टर है, मैं नाम नहीं लूंगी, बट उनका फोन आया, हमारी सीनियर मास्टर है, एंड शी टोल्ड मी, यार मैं भी अटेंड करने की कोशिश करी थी, वो मैं वहां बैठ रही हूँ, अटेंड तो कर रही थी मैं, लेकिन मेरा ध्यान ही ना लगे, ध्यान ही ना लगे। तो मैं सोच रही थी कि उनका ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। फिर एक और से पूछा, तो उसको भी यही फील हुआ। तो मास्टर्स क्या होता है, अगर आपके लिए वो नहीं है, आप वहां बैठकर ध्यान नहीं कर पाएंगे, आप उस ग्रुप में जुड़ भी नहीं पाएंगे। और दूसरा, आपको वहां वो अलाइनमेंट में ही नहीं है। तो ये ग्रुप में जुड़ना भी बहुत बड़ी बात है कि अब आप उस, आपको वो जरूरत है, हीलिंग चाहिए थी, तो जो हम यहाँ हीलिंग करते हैं कई बार होती है, इसलिए लोग जुड़ जाते हैं मास्टर्स। क्योंकि कई बार हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये ग्रुप यहाँ मैं चला रही हूँ, मैम आते हैं, मैम अपने बहुत सारी कोडिंग्स हमको बताते हैं, एनर्जी की हीलिंग बताते हैं, मास्टर से जोड़ते हैं। तो एक तो वो होता है, दूसरा मैं भी एक हीलर हूँ, तो मेरे से कौन कौन जुड़ेगा, जिसको हीलिंग चाहिए वो जुड़ेगा। मुझे भी हीलिंग चाहिए, तो मैं अपनी हीलिंग तो कर ही रही हूँ, लेकिन जो मैं खुद सीख रही हूँ। तो बेसिकली एक हीलर वो होता है जो केवल अपने आप को ही नहीं, वो दूसरों को भी हील करता है, उसकी एनर्जी से ही वो हील होता है। और दूसरा कि हील अपने आप को करने का तरीका ये है कि जब आप अपने आप को हील करते हो तो आप साथ में अपने सारे चारों तरफ हील करते हो सबको। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हीलिंग होती है और हो रही है, और बहुत सुंदर। जैसे से आप इस ग्रुप में आप जो आ ही गए हैं, तो आप सोचिए कि आप क्यों आए, क्योंकि आप स्पिरिचुअली असेंड हो रहे हैं। सो ओके, आप इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी है चित्रा जी, सो वंडरफुल। मैम को कुछ अगर बोलना है तो आप बता सकते हैं मैम। आपका जो और भी मैसेजेस होते हैं ना, तो आप प्लीज जरूर बताएं। गो हेड मैम। तो आज का जो सेशन है कि बुदाहुड हम किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं, मास्टर ने इतनी ब्यूटीफुली बताया है। तो हम उसी पे हम अ, अपना काम आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत कुछ होता है मास्टर्स, लेकिन हम अवेयरनेस में नहीं रहते तो सब कुछ छूट जाता है। जैसे चित्रा मैम पूछ रही है कि हम कैसे प्रोग्रेस करें, वही ध्यान करते करते हर समय उस अवेयरनेस स्थिति में, जब भी हम बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हमारे जो एटीट्यूड्स है, बिहेवियर है, उसके ऊपर हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो हमें पता चलता है कि कई बार हमें उस तरह से नहीं रहना चाहिए। ये प्रैक्टिस से होता है, और एक कॉन्शियस स्थिति में रहने से ये सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं, और सभी मास्टर्स ये अचीव करेंगे। तो
वैसे भी मैं ग्रुप में मधु को मैसेजेस भेजती रहती हूँ। बहुत सारे जैसा लगता है कि messages। आप लोग को वो जरूरत है, क्योंकि मुझे आ रहे हैं, तो यस। आई एम सेंडिंग दोज मैसेजेस। एट यस। प्रेजेंट जो स्थिति है, उसे हमें बहुत अपने आप को एक जागरूक अवस्था में रखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, डेफिनेटली आप जुड़े रहिए और आगे करते रहिए ध्यान साधना। कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए या क्वेश्चंस है, प्लीज यू कैन रीच आउट टू अवनी मैम। शी विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही कहूंगी मास्टर्स कि ट्यूसडेज को, मंगलवार को, अभी हाल फिलहाल मैम अभी हमारे साथ इस ग्रुप में मंगलवार को समय देते हैं, तो आप लोग जरूर आइए, अपने क्वेश्चंस डालिए। और क्वेश्चंस अगर आप डालेंगे तो उसके आंसर्स भी, जब आपको आंसर्स मिलते हैं तो हम और स्पिरिचुअली असेंड होते हैं, क्योंकि उसकी समझ बढ़ती है, हमारी चेतना बढ़ जाती है। सो और हीलिंग होती है, जब समझ आती है ना तो हीलिंग भी होती है मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया आप सबका। थैंक यू अपनी मैम। थैंक यू मधु, थैंक यू। आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हम सब प्रेम, प्रकाश, शांति, ध्यान, साधना के साथ हमेशा जुड़े रहें। हम सब अबंडेंट है, प्रॉस्परस है, जॉयफुल है, इसको महसूस करें। और साथ ही साथ हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें और अपनी ऊर्जा चेतना को बढ़ाएं, सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें और अपने भीतर जो रोजाना इनर वर्क करना है उसको जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, एंड जिन्होंने लिखा है उनका भी शुक्रिया एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक क्वेश्चन है बिफोर आई एंड, क्योंकि मैंने अभी देख लिया इसलिए बोल रही हूँ। इज इट ट्रू व्हाइल प्रोग्रेसिंग इन स्पिरिचुअलिटी वी गो थ्रू टेस्ट और ट्रायल्स? आपको क्या लगता है टेस्ट और ट्रायल्स क्यों होते हैं? ये कोई शैतानी शक्ति कर रही होती है या ईश्वरी शक्ति करा रही होती है? तो इसका आंसर यही है, आपने मांगा कि मुझे हील होना है, तो वो सब चीजें जो अनहील्ड है आपकी लाइफ से, उसको निकलना होगा। क्योंकि आपने मांगा, यूनिवर्स सिर्फ देखता है और बोलता है इसको ये चाहिए, ठीक है, तथास्तु। लेकिन वो देता है जो आपके लिए बेहतर है, जो नहीं बेहतर है वो आपकी लाइफ से हटा दिया जाएगा, अनअलाइंड, राइट? तो कई बार आपको लगेगा आप इतने अटैच होते हो अपने जीवन से, अपने लोगों से, मतलब रिश्तों से, कार्यों से, हैबिट से, एडिक्शन से। तो आपको लगता है अरे अभी तो मैंने ये दोस्त बनाया था और ये जा रहा है। तो आप क्या उसको पकड़ने के लिए लगे रहते हैं? आपको लगता है कि ये मेरा है, ये मेरे लाइफ में आया था और ये फिर ये भी जा रहा है। ये भी होता है कई बार, कुछ चीजें जो अनअलाइंड होती हैं। तो इसलिए आपको लगता है कि यू आर गोइंग थ्रू टेस्ट और ट्रायल्स, बट एक्चुअली क्या है, वो आपने पकड़ के रखा है। ट्रायल कहाँ है? ट्रायल तो आपके भीतर क्या चल रहा है ट्रायल, क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाह रहे, आप अटैच्ड है। तो डिटैचमेंट्स होने लगते हैं मास्टर्स। अगर आपको अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में करना है, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या करियर में आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या बेफालतू का काम करोगे ऑफिस में जाके? कोई नहीं करने वाला, वही करेगा जो जरूरत है। तो यूनिवर्स क्यों आपके साथ बेफालतू चीजें डालेगा? आपने बोला कि मुझे ये चाहिए, उसने बोला तथास्तु, और वो सब क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो आपको लगेगा ये मेरा टेस्ट हो रहा है, मेरे जो सगे संबंधी हैं, जो ऐसी चीजें हैं, कार्य हैं, वो सब जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं मास्टर्स, क्योंकि आप अटैच हो, आपको अलग हटना है, तो इसलिए आपको टेस्ट और ट्रायल लगता है। तो समझिए, समझाइए, खुश रहिए और एंजॉय करिए। वंडरफुल, वेरी गुड। थैंक यू सो मच अवनी मैम। सो चलिए अब हम सब ना मैम, मास्टर्स, अब हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू। गुड नाइट मास्टर्स। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू मैम।